अगर आपने पेंशन बंद किया गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, एमएलए एमपी का भी पेंशन बंद कीजिए कि आप 50 साल के बाद सरकारी मुलाजिमों को हटा दोगे। पुलिस के लिए भी, तो जो भी पुलिस वाले आज जनता पे डंडा बरसा रहे हैं, कृपया डंडा बरसाने बंद कर दीजिए। आपके ऊपर नेताओं का डंडा आने वाला है। जबकि आप देखिए नेताओं की रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, कोई भी एमपी एमएलए का रिटायरमेंट का कोई एज नहीं है विनय जी। वो 75 में जाके एमपी नहीं, सीएम पीएम सब बन जाएंगे। भाई और बहनों, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से सरकार की जो कुछ नए नए नियम आ रहे हैं, आपने देखा किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है हरियाणा में, और बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें पीटा गया, बहुत ही बुरी तरीके से। आप ये समझें कि किसानों के लिए एक नया फ्रेम आया है कि अब मंडी, जो सरकारी मंडी, उसके अलावा भी गवर्नमेंट बेच सकती है फसलों को, पहली बात। दूसरा, जमाखोरी कर सकती है, कोई भी एजेंसी कलेक्टिव फसल को अपने पास रख सकता है, जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह हमेशा लड़ते थे कि जमाखोरी ना हो। वो ये सरकार जो कहती कि मैं किसान हितैषी सरकार हूं, उन्होंने उसके ऊपर बीतती है, तब उसे उस बिल का हवाला दे दिया जाता है कि आपको तो इसकी जानकारी नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में आप फॉर्म साइन कर देते हैं और जब आप क्लेम लेने जाते हो तब पता चलता है कि भाई साहब आपने पढ़ा नहीं थे, तो आपकी गलती है। भाई और बहनों, किसान अपना फल, सब्जी, अनाज बेच नहीं सकता, लेकिन यह सरकार प्राइवेटाइज कंपनीज को किसानों के फसल को स्टॉक करने की परमिशन दे रही है, उन्हें बेचने की परमिशन दे रही है। आपने देखा होगा जैसा अदानी जी को कई जगह दे दिया गया, अब वो दिन दूर नहीं जो अंबानी, अदानी, अब ये लोग आलू प्याज से लेकर हर चीज में आ जाएंगे। वैसे भी फ्यूचर ग्रुप बिग बाजार में आप जानते ही हैं, रिलायंस फ्रेश किनका है वो आप जानते ही हैं। पेट्रोल दे दिया, समझ में आया। अब ये हवा, पानी और फसल जो हमारी बेसिक चीजें हैं, बेसिक वो चीजें हमसे छीन रहे हैं, वो चीजें भी हमसे लिया जा रहा है। और जो किसान, पंजाब में कल बहुत बड़े पैमाने पे इसके ऊपर एक आंदोलन किया गया है। सुखबीर बादल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने स्ट्रैटेजिकली कहा है कि ये गलत है। हालांकि वो बीजेपी के एलाइज है, लेकिन मैं हैट्स ऑफ उनको सलाम करूंगा कि उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। आखिरकार कोई देश किसी पार्टी का नहीं है, देश के लिए हम लोग हैं, हम लोगों के लिए देश है। पार्टी देश से जन्म आती है, किसी पार्टी की वजह से कोई देश ने जन्म नहीं लिया आज तक। इन्होंने एयरलाइंस प्राइवेटाइज कर दिया, तेल प्राइवेटाइज कर दिया, चाय के बागान प्राइवेटाइज कर दिया, रेलवे स्टेशन प्राइवेटाइज कर दिया। बहुत जल्दी आप जो पानी पी रहे हैं अब वो प्राइवेटाइज होने वाला है। मैं आपको बता दूं ये सीढ़ी चल रही है धीरे धीरे। कोरोना के नाम पे आईडी 2020 एक वैक्सीन, उसको भी ये प्राइवेटाइज करने वाले हैं। आप देखिए मतलब क्या स्तर चल रहा है। और देखिए जो यूथ टीम है मेरे साथ, देश के जो करोड़ों लोग हैं, सभी युवा है यहां पे, और मुझे लगता है युवा बहुत जल्दी बेरोजगार ही नहीं बुजुर्ग भी हो जाएगा, क्योंकि डिग्री लिए हुए जब 5 साल हो जाते हैं तो 5 साल बाद अगर उसे नौकरी ना मिले तो कहीं ना कहीं उसे कुछ ना कुछ करना है। अगर उसे सही जगह नहीं मिली, वो क्राइम के रास्ते आता है, फिर आप उन्हें बंद करते हो, उन्हें बड़ा क्रिमिनल करते हो, उनका इनकाउंटर करते हो। गवर्नमेंट की ऐसी ऐसी पॉलिसी आई, अभी संविदा आई है एक नया रूल कि आप 50 साल के बाद सरकारी मुलाजिमों को हटा दोगे। पुलिस के लिए भी, तो जो भी पुलिस वाले आज जनता पे डंडा बरसा रहे हैं, कृपया डंडा बरसाने बंद कर दीजिए। आपके ऊपर नेताओं का डंडा आने वाला है। जो लड़ाई मैं, विनय जी या त्रिपाठी जी आज लड़ रहे हैं, वो लड़ाई अब आपकी भी लड़ाई बनेगी। आप देखिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के पेंशन बंद कर दिया गया। नाम बता रहा हूं, सीआईएसएफ, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको बीएसएफ बोलते हैं, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ये जितने हैं, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, सबका पेंशन बंद है। और अब ये पुलिस का भी बंद है, आप जानते हैं गवर्नमेंट टीचर्स का भी बंद है। अब ये 50 साल के बाद इसको भी एंड कर रहे हैं। यानी जो व्यक्ति 50 साल का हो जाए, 55 साल का हो जाए, उसके बाद वो कोई काम का नहीं। आप मुझे बताएं, जो फोर्स में इतने साल काम करेंगे विनय भाई, उसके बाद उनके लिए क्या बचेगा? कुछ ऑप्शन है उसके पास? क्या त्रिपाठी जी, आप तो खुद एक लॉयर हैं, आप अच्छे प्रोफेशन में, आप इतने लोगों से मिलते हैं। 10 साल की प्रोडक्टिव लाइफ होती है, 50 to 60, दे आर रिटायरिंग देम एट 50। 10 साल वो उसके गए, क्या जी? देखिए सर ने एक बात बोला कि 10 साल जी जॉबलेसनेस होगी जी, 10 साल की प्रोडक्टिव लाइफ है इन लोगों की, जो 50 से 60 का जो पीरियड है, और आपने उसी दौरान उनसे नौकरी छीन ली। जिस व्यक्ति ने 50 साल तक कोई काम किया, लगभग 25 साल में सिलेक्शन, 25 साल भी काम नहीं किया, आप उसे घर में बैठा दे रहे हो। नए सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा? वो अपने बाल बच्चों का रिटायरमेंट के लिए तो छोड़िए, अपने बच्चों के फाउंडेशन के लिए क्या करेगा? 50 की उम्र में जॉब भी नहीं मिलती है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है जी। और ये भी समझिए 50 से 60 के पीरियड में वो बहुत विजडम गेन कर लेता है, एक्सपीरियंस गेन कर लेता है। वो एक्सपीरियंस यूज हो सकता है जी देश के लिए जी। आपने वो सारा बर्बाद कर दिया। जबकि आप देखिए नेताओं की रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, कोई भी एमपी एमएलए का रिटायरमेंट का कोई एज नहीं है विनय जी। वो 75 में जाके एमपी नहीं, सीएम पीएम सब बन जाएंगे।
आप लोगों ने शिकायत किया था बीजेपी वालों ने कि मनमोहन सिंह जो वो साइलेंट प्राइम मिनिस्टर है। आप समझिएगा स्टेटमेंट का। अनुपम खेर जी ने उनका बकायदा बहुत प्रॉपर एक्टिंग किया है। अनुपम खेर जी तैयार हो जाइए, अब आपको मोदी जी की एक्टिंग करनी है, क्योंकि आप तो वहां से भी कमा रहे हैं, आप तो यहां से भी कमा रहे हैं। हम लोग कहां जाएं? पहला, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, अब मैं रिलेट करूंगा विनय जी के साथ एक इंसिडेंट का। आप सोचिएगा, हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं यूपीएससी की तैयारी कीजिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, आईएफएस बनिए, सो दैट आप अपने फैमिली का, गांव का, अपने खानदान का नाम रोशन करें। भाई साहब अभी गए थे संजीव भट्ट से मिलने के लिए, आप गए थे विनय जी? और इनके साथ पुलिस की पूरी टीम 500 किलोमीटर तक आई, गुजरात पुलिस की टीम, इन्हें उस गुजरात के बॉर्डर से बाहर करने में। ऐसे ही था विनय जी? और ऐसा क्यों हुआ और क्या है, थोड़ा आप शेयर कीजिए एक बार प्लीज। बस इतना सा गुनाह था मेरा कि मैं आईपीएस संजीव भट्ट के परिवार से मिलने चला गया जी, उनकी पत्नी से मिला, और मिलने के बाद जैसे हम होटल आए, रात को सोए, सुबह की पूरी जो प्रशासन थी वो एक्टिवेट हो गई जी। अचानक से 15-16 अधिकारी आ जाते हैं, 2 घंटे तक इंट्रोगेशन होता है, क्यों आए हैं, क्या कारण है, किसने बुलाया है, क्या कारण है, सारी चीज़ें। उसके बाद फोर्सफुली मुझे एकदम बोलते हैं ना कि फोर्सफुली मुझे 7 गाड़ी के आगे पीछे 3 गाड़ियाँ लगा के मुझे गुजरात बॉर्डर तक, जहाँ से महाराष्ट्र शुरू नहीं होता, वहाँ तक उन्होंने छोड़ा है। और उनको एक डर था कि अगर बीच में कहीं छोड़ देंगे तो और कहीं किसी से मुलाकात होगी। तो एक चीज़ समझना था मुझे कि एक विनय दुबे के सिर्फ संजीव भट्ट के घर जाने से प्रशासन इतना एक्टिवेट हो जाता है, तो उनके परिवार, उनकी पत्नी का क्या हालत होता होगा। पिछले कितने ही सालों से वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये देखिए, एक आईपीएस का परिवार, संजीव भट्ट का पूरा परिवार 2 साल से आज सदमे में। उससे पहले भी उन्हें कई तरह का प्रताड़ित किया गया, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, कभी ट्रांसफर, कभी इंक्वायरी में बैठा देना, लेकिन वो एक वीर पुरुष है, एक साहसी व्यक्ति है और भारतीय है, एक सच्चे भारतीय। उनका केवल एक दोष था कि उन्होंने गुजरात में कई जगह दंगे रुकवाए थे। आप गूगल पे देखें, आपको सारी जानकारी मिलेगी, और ये सर्टिफाइड है, ये डॉक्यूमेंट्स जो है सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। विनय जी उनसे मिलने जाते हैं, आप उनसे मिलने जाए, त्रिपाठी जी उनसे मिलने जाए, या मैं मिलने जाऊं, तो हमारे साथ वही होगा। 7 गाड़ी इनको 500 किलोमीटर दूर ड्रॉप करने जाती है, जबकि इनके पास खुद की गाड़ी थी। लेकिन जो मजदूर रोड पे मर रहे हैं, जो भूखे मर रहे हैं, जो कोटा में हमारे बच्चे फंसे हुए थे कोरोना काल में, स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, फिटजी के लिए जाते हैं, आईआईटी के लिए जाते हैं, आप समझिए, उनके लिए सरकार के पास बसें, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आप ये सोचिए। लेकिन इन्हीं के एमएलए एमपी के लिए राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ये लोग अपना 5 स्टार फैसिलिटी अरेंज कर रहे थे। भाई और बहनों, बहुत जल्दी एक बहुत बड़े मुहिम का हम आगाज करने जा रहे हैं, 1 लाख युवाओं का आगाज विनय भाई, और उसमें मुझे बहुत खुशी है, मैं इसका डिक्लेरेशन आज करता हूं कि विनय भाई जी हमारे साथ रहेंगे उस पूरे मुहिम में, और वो हमें बहुत अच्छे तरह से हमें गाइड भी करेंगे, क्योंकि त्रिपाठी जी हैं, बहुत सीनियर है, लीगल काउंसिल है। किसी भी संगठन को, किसी भी व्यक्ति को, अभी मैं एक व्यक्ति के तौर पे बात नहीं बोल रहा, क्योंकि हमारे यहां लाखों एक्टिविस्ट हैं, और जैसे विनय भाई कोशिश करते हैं, त्रिपाठी जी, हम लोग सब कोशिश करते हैं कि सारे एक्टिविस्ट एक कॉमन मंच पे आए, कॉमन मंच पे आके कॉमन कॉज के लिए फाइट करें। भाई मेरे भी 2 बच्चे हैं, भाई साहब के भी हैं, भाई साहब के भी हैं, उनके ब्रेड एंड बटर के लिए हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं, ना मोदी जी की, ना कांग्रेस की, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की। लेकिन देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो इंटरडिपेंडेंट हैं, वो माइग्रेंट, जिनको आपने माइग्रेंट बना दिया, अपने ही देश के मजदूर को आपने प्रवासी बना दिया। प्रवासी तो साइबेरियन पक्षियों के लिए होता था जो पानी के लिए इंडिया में आते थे, यही हमने पढ़ा था, यही हमने पढ़ा था। लेकिन केवल एक बात मोदी जी ने बोला था, 2 करोड़ नौकरियां। एक काम कीजिए मोदी जी, कल कंगना रनौत जी चंडीगढ़ थी, और मैं आज तक मैं देख रहा था कि उन्होंने, कंगना रनौत वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाय द सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू हर। मतलब कंगना रनौत को अब सेटिस्फैक्शन भी हमें देना होगा, हमारे जीएसटी, हमारे टैक्स से जो सिक्योरिटी वालों को सैलरी जा रही है, अब कंगना रनौत को सेटिस्फैक्शन चाहिए कि वो जो गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी जो उनके लिए गए हैं, जो हमारे वीर सैनिक हैं, आप सोचिए, हमारे वीर सैनिक गलगान घाटी में, कुपवाड़ा में, पुलवामा में, कश्मीर में, बांग्लादेश बॉर्डर में, हर जगह जाके नक्सलियों से भिड़ रहे हैं। वहां के बजाय अब हमें एक सुंदर एक्ट्रेस को उन्हें झेलना होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मणिकर्णिका का तलवार उठा के वो मणिकर्णिका बन गई। भाई और बहनों, इस वीडियो में मैं एक बात पूछना चाहूंगा, उनके 4-5 पुराने पिक्चरें देख लीजिएगा एक बार, उनका ड्रेस कोड भी देख लीजिएगा एक बार। क्या तब वो एक्ट्रेस नहीं थी? या एक्ट्रेस केवल लक्ष्मीबाई का रोल? देखिए, झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका, वो हमारे रोम रोम में बसती है। हमारी देश की हर बेटी रानी की झांसी से कम नहीं है। मैं खुद एक बेटी का बाप हूं, मैं उसे आत्मरक्षा सिखाता हूं, इसलिए कि जीवन की किसी भी परिस्थितियों में लड़ना एक भारतीय का फर्ज और कर्तव्य है, और दूसरों को सुरक्षा देना भी। इसके लिए हमें किसी एक्टर को देखने की आवश्यकता है क्या? क्या रानी लक्ष्मीबाई ने कोई मूवी देखी थी क्या? हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड उन्होंने देखा था क्या? मुझे कल जया बच्चन जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, जब उन्होंने बीजेपी के एक सांसद
रवि किशन जी को बोला कि जिस थाली में आप खाते आप छेद करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको बॉलीवुड ने एक मुकाम दिया और आप आके बोलते हैं बॉलीवुड ड्रग्स में। मुझे एक बात बताइए, सिगरेट क्या बॉलीवुड ने दिया है क्या? बीड़ी, खैनी, जर्दा, ड्रिंक्स, अल्कोहल क्या बॉलीवुड ने दिया है क्या? लोग अपने मर्जी से पीते हैं, अपने मर्जी से अपने शौक पूरे करते हैं। ये इंडिविजुअल कैरेक्टर, आप अपना कैरेक्टर मजबूत कीजिए। इसके लिए आप किसी डिपार्टमेंट को, किसी इंडस्ट्री को तो ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आजकल सारे मीडिया इन्हीं चीजों को दिखाएंगे कि एक व्यक्ति हमारे एक बंद आईपीएस के घर जाता है और उससे 7 गाड़ियां 500 किलोमीटर ड्राइव करके छोड़ने आता है बॉर्डर तक, वो नेशनल मीडिया को नजर नहीं आता। हम जैसे एक्टिविस्ट सड़क पे मार दिए जाएं तो भी कोई नेशनल मीडिया नहीं आएगा। थैंक्स टू ऑल द यूट्यूब चैनल, आज हम सब एक कॉमन कॉज के लिए लड़ रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म आज त्रिपाठी जी FFAR अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं, वो केवल एक चीज के लिए। ये देश को 5 मुद्दे चाहिए, मैं आपको बता दूं। रोजगार नंबर 1, क्राइम फ्री होना नंबर 2। अगर आपने पेंशन बंद किया गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, MLA MP का भी पेंशन बंद कीजिए। अगर इनकम टैक्स हम दे रहे हैं तो गवर्नमेंट के जितने सिलेक्टेड पॉलिटिशियन है वो भी इनकम टैक्स पे करे। वो फ्री का क्यों खाए? वो कैंटीन में खाए 24 रुपए का चिकन और हम खरीदते हैं 450 रुपए का एक प्लेट। ये वेरिएशन नहीं चलेगा। वो रेट गरीबों के लिए, यानी पार्लियामेंट में जो जाता है वो गरीब है, और जो गरीब सड़क पे मर रहा है मजदूर, वो गरीब नहीं है। तो आपका जो पैमाना है गरीबी का, आपको चेंज करना पड़ेगा। आप चेंज कर ले, नहीं तो हम चेंज करेंगे। 1 लाख यूथ के साथ फिर से, जैसे यंग बंगाल मूवमेंट हुआ था, जैसे फिर से 1857 का गदर हुआ था। मैं आपको एक बात बताऊंगा, हमने अंग्रेजों के खिलाफ गदर किया था, लेकिन इन्हीं जैसे पार्टी के लोगों ने वो गदर हिंदू और मुसलमान का बना दिया। एक्चुअल गदर तो हम अंग्रेजों से लड़े थे। लेकिन वही बात है, हिस्ट्री आज हम वो पढ़ते हैं जो हमें लिख के दिया गया, वास्तविक हिस्ट्री तो कोई पूछता ही नहीं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, जहां त्रिपाठी जी और विनय जी भी हमारे साथ बिल्कुल एकजुट होंगे, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मोदी जी ने बहुत सारे देशभक्तों की बात की थी, भाई ठीक है, महात्मा गांधी जी बहुत करीब थे कांग्रेस पार्टी के, नेहरू जी के बहुत करीब थे, पर वो देश के राष्ट्रपिता भी हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अगर मोदी जी अन्य राष्ट्रभक्तों के लिए बहुत समर्पित थे, तो आज भी हम करेंसी में केवल गांधी जी की तस्वीर क्यों देखते हैं? हम भगत सिंह की क्यों नहीं देखते? हम अशफाकुल्ला खान की क्यों नहीं देखते? हम मौलाना अबुल कलाम आजाद की फोटो क्यों नहीं देखते? हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो क्यों नहीं देखते? क्या इनको ये चीजें दिखती नहीं है? क्या इन लोगों ने अपनी कुर्बानियां नहीं दी है कि 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, कई नोट है, कई सिक्के हैं। अमेरिका में ऐसे ही होता है। अमेरिका में ऐसे ही होता है। अमेरिका में ऐसे ही होता है। यहाँ भी हो सकता है, सीरीज आती है, वॉशिंगटन से लेके रोडोल्फ से लेके JF कैनेडी सबके हैं। लेकिन हमारे देश में जिन लोगों ने 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ी, वो दिन दूर नहीं भाई और बहनों। जब मैं आपको एक बात बताऊं, जब पॉलिटिकल एजेंडे में हमारा विनय जी और इनके जैसे लोगों का भी एक्सीडेंट ना हो जाए, विनय भाई जी इस बात से हम आशंका मुक्त नहीं है, ये रूल आउट नहीं कर सकते। क्योंकि आज देखिए हमारे घर तक नेशनल टीवी आ जाती है, फिर एक फोन उन पे आता है और वो टीवी चैनल गाड़ी लेके वापस चले जाते हैं। एक कुत्ता 3रे मंजिल से कूदता है, वो वायरल वीडियो होता है, लेकिन जो संजीव भट्ट से मिलने जाता है, केवल इसलिए कि सच्चाई की लड़ाई है, एक अधिकारी जो पीड़ित है। भाई और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से एक ही बात बोलूंगा, फ्री संजीव भट्ट कैंपेन में आप लोग सब विनय जी को, हमारे पूरे टीम को सहयोग कीजिए। त्रिपाठी जी ने अपने मन से जो भी किया, सबको एकजुट किया। देखिए मुंबई से पुणे, दिल्ली, ये लोग किस तरीके से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आप इस बात को समझिए। जय हिंद, जय भारत। फिनिश कर